महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में लड़ाई। बीजेपी गठबंधन यानी महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, जबकि इंडी गठबंधन अभी तक सीटों के बंटवारे में उलझा हुआ है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन के प्रचार की गाड़ी ही अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही, वो किक पे किक मारे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रचार में अभी पीएम मोदी की एंट्री नहीं हुई। पीएम मोदी के आने से पहले ही महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धूम मचा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में कोई रैली नहीं की है। अभी वो प्रचार के लिए महाराष्ट्र गए भी नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम योगी के जलवे से इंडी गठबंधन हैरान परेशान है। सोचिए तब कैसा माहौल होगा जब प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी का कमाल महाराष्ट्र में दिखेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि क्या दिख गया। महाराष्ट्र में योगी के एक पोस्टर से हलचल मच गई। बटोगे तो कटोगे वाले बयान की महाराष्ट्र में धूम मची हुई है। सीएम योगी से पहले उनका संदेश महाराष्ट्र पहुंच गया है। पोस्टर लग गए हैं योगी के इसी मैसेज के साथ कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम योगी एकदम साफ बात करते हैं। हिंदुओं को एकजुट रहने की बात सीएम योगी लगातार कर रहे हैं, पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी की तरफ से छूट भी मिली है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से महाराष्ट्र में इतना हंगामा मचा है, तो जब योगी की एंट्री होगी प्रचार के लिए महाराष्ट्र में, तो सोचिए क्या ही होगा। मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर कई इलाकों में लगाए गए थे। अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, बांद्रा, मुंबई ईस्टर्न हाईवे और ठाणे में ये पोस्टर लगाए गए। आप ध्यान से देखिए, पोस्टर पर योगी की इमेज के साथ ही लिखा है योगी संदेश, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी के एक बयान की चर्चा हरियाणा से निकलकर पूरे देश में फैल गई। बीजेपी के समर्थकों में तो इस नारे की गजब धूम है। अब महाराष्ट्र में भी सीएम योगी का हिंदू एकता का संदेश जलवा दिखा रहा है। मुंबई से यह रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि क्या सीएम योगी ने महाराष्ट्र चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, और यहाँ पर आप अंधेरी के पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर होर्डिंग लगी हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ ही साथ ये घोषणा दी गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमने देखा कि ये नारा जो है हरियाणा में खूब चला, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक धुआंधार जनसभाएं और रैलियों को संबोधित किया, उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में देखने मिला। हालांकि बीएमसी ने कुछ देर बाद योगी के इन पोस्टर्स को हटा दिया, लेकिन हिंदू एकता को लेकर सीएम योगी के संदेश ने महाराष्ट्र चुनाव को एक बड़ा ट्विस्ट दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में आवाज उठ रही थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को और मुखर होना चाहिए। हिंदुत्व बीजेपी की राजनीति का कोर रहा, और लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी बदली हुई नजर आई। हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर पूरी ताकत से हमला करना हो या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर राजनीति करना। इसलिए सवाल यह है कि क्या सीएम योगी ने महाराष्ट्र चुनाव की लाइन सेट कर दी है? बटोगे तो कटोगे मुद्दे पर महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। ये इंडी गठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब है क्या? उद्धव ठाकरे के मराठी कार्ड का तोड़ है योगी का बयान क्या? अब इंडी वाले कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे। सीएम योगी की एक लाइन ने सारे नैरेटिव को तोड़ दिया। अब बात हिंदू एकता की होने लगी है। आपको सुनाते हैं कि हरियाणा में बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र करके सीएम योगी ने कैसे हिंदू एकता की बात कही थी और बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। इंडी गठबंधन के पास बटोगे तो कटोगे वाली लाइन का कोई जवाब नहीं। सीएम योगी आज की तारीख में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे मुखर चेहरा है। सीएम योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की भी है। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल भी चर्चा में रहता है। मुद्दा कोई भी हो, सीएम योगी फौरन एक्शन लेते हैं। सीएम योगी जनता से कनेक्ट करने में भी माहिर है।
इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के प्रचार की डिमांड बढ़ रही और इसी के साथ इंडी गठबंधन में योगी को लेकर बेचैनी भी बढ़ रही। इंडी गठबंधन की हताशा उसके नेताओं के बयानों में दिखने लगी। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को। ये सांप्रदायिकता है। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित सब एक साथ रहो, बंटो मत, एक साथ रहो। और ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हिंदू क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि यही समाजवादी पार्टी खुलकर मुसलमानों का मसीहा बनती फिरती। 4 दिन पहले ही अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे। अखिलेश यादव के साथ मंच पर अबू आजमी थे और उसी मंच से अबू आजमी ने कहा था कि अभी महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक हैं, अगर 8 विधायक हो जाएं तो महाराष्ट्र में किसी की हिम्मत नहीं जो मुसलमानों को छू सके। मंच से चुनौती दे रहे थे। तब नहीं समझ में आ रहा था कि बांट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे तो ठीक, अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को जाति में बंटने से मना करें तो वो सांप्रदायिक। गजब ही है बॉस। सुनिए अबू आजमी ने अखिलेश यादव के मुंह पर उनके सामने क्या कहा था। दोस्तों और साथियों, आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आप के हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव के मुंह पर उनके सामने खड़ा होकर उनका नेता कह रहा है कि 6-8 विधायक हो गए तो मुसलमानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं इस कौम के लिए जान दे सकता। आप कौम के लिए जान दे दें तो ठीक, दूसरा कह दे कि बटो मत हिंदू से, तो बहुत दिक्कत हो जाती। और अखिलेश यादव ने क्यों नहीं रोका कि काहे मुसलमान करते हो जी? तब सांप्रदायिकता नहीं फैलती है। एक ही कौम के लिए जान क्यों दोगे? देश के लिए जान दो ना। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिस पर बीजेपी को अब बैटिंग करनी। योगी आदित्यनाथ के बारे में विरोधी भी जानते हैं कि वो कितने हिंदुत्व को लेकर आक्रामक है। बीजेपी के नेताओं के लिए योगी का यही आक्रामक अंदाज चुनावी जीत की गारंटी बनता है। महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी कैंडिडेट योगी की डिमांड कर रहे हैं वो भी आप देखिए। महाराष्ट्र के कई बीजेपी कैंडिडेट्स ने योगी की रैली की मांग की है। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ के रैलियों की। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम योगी का क्या रौला है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको बताऊंगा। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई तो क्यों हुई और कैसे, उसमें क्या चर्चा। मैंने योगी आदित्यनाथ जी के पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का, और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है। अभी तक चुनाव चालू होने का है, तो निश्चित रूप से नहीं, योगी जी के बारे में एक देश में उनके बारे में मान है, सम्मान है। योगी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने में राष्ट्रभक्ति होती है। मोदी जी बोलते हैं राष्ट्रभक्ति वो बोलते हैं, हमारा देश आगे लेके जाने के लिए बोलते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाषण सुनने के लिए पब्लिक भी आ जाती है। निश्चित रूप से योगी जी भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उनके आने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। इनका मास बेस बहुत ही अच्छा है और कुल मिलाकर उनकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद ऐसे नेताओं का प्रचार किसी के भी मतदार संघ में होना, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सारे उम्मीदवार ये भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके चुनाव क्षेत्र में आके प्रचार करें, ऐसी इसकी वजह क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों की मांग है। वो हमारे सीएम हैं हमारे बड़े स्टेट के, और मुंबई में उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ स्थायी हैं, तो नेचुरली उनकी मांग है। सीएम योगी जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसी लाइन पर बीजेपी के दूसरे नेता भी चल रहे हैं। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे की बात करके हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से हिंदुओं को कह चुके हैं कि भाई दूसरों की जातियों की तो बात नहीं होती, तुम्हारी जातियों की बात होती है, तो आप बटोगे तो महफिल कोई और सजाएगा। और मोदी योगी का ये जो बयान है, ये जो नारा है, ये जो लाइन है, इस पर बीजेपी के तमाम नेता प्रयास करने लगे। गिरिराज सिंह भी हिंदुओं को संगठित करने में जुटे हुए हैं।
जिसके लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी, जिसका पहला चरण आज बिहार के किशनगंज में खत्म हुआ। गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की, जो कटिहार, अररिया, पूर्णिया से होते हुए किशनगंज में आज खत्म हुई। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह यात्रा का पहला चरण था और यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक वो हिंदुओं को संगठित नहीं कर लेते। जब तक हिंदुओं को संगठित न कर लो और कोई दुश्मन हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के न देखे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बोलिए हर हर महादेव। गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ आज योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा आए हुए हैं, वहीं पर सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनावों को देखते हुए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि यूपी में संघ ने हाथ खींच लिया है, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान। हालांकि ना ही बीजेपी और ना ही संघ की तरफ से कोई बात सामने आई थी। अब मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी की मुलाकात ने सारे नैरेटिव तोड़ दिए और उपचुनाव में इस मुलाकात का असर दिख सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि संघ ने हरियाणा में जिस तरह से जमीन पर काम किया, उसने हरियाणा में बीजेपी के लिए बाजी पलट दी। अब संघ यूपी में भी प्रयास कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो। यह तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीजेपी की मदद कर रहा है। संघ के सहयोग से ही बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी जीत में बदल दी थी। आरएसएस ने हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जो भी माहौल था उसे शांत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब महाराष्ट्र में संघ एक्टिव हो गया। संघ किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो भी देखिए। संघ ने 60,000 से ज्यादा छोटी बैठकें करने का फैसला लिया है। ये बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। राज्य के लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टोलियां बनाई गई हैं। हर टोली में 5 से 10 लोगों के ग्रुप के साथ बैठकें कर रही हैं। समाज के हर वर्ग के साथ बैठक में बात की जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी समाज में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू होगा। ओबीसी की 353 उपजातियों के लिए कार्यक्रम चल रहा है। एससी की 59 और एसटी की 25 उपजातियों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। 29 घुमंतु जातियों के लिए भी अलग से कार्यक्रम चल रहा है। बैठकों में सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन की बात नहीं करते हुए देश हित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास के मुद्दों पर बात हो रही है। यानी ग्राउंड पर इतने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट संघ की खासियत है और इसका असर हरियाणा में ऑलरेडी दिख चुका है। अब महाराष्ट्र में भी संघ के उतरने का असर दिखने की पूरी उम्मीद है। संघ अपनी तरफ से तो काम कर ही रहा है, साथ ही बीजेपी को कुछ नसीहतें भी दी। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाए। मुंबई और विदर्भ इलाके में बीजेपी अंतर्कलह को रोके, चुनाव के दौरान भीतरघात ना हो, इसका ध्यान दे। संघ की सलाह पर बीजेपी ने काम शुरू भी कर दिया है। बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पूरी अहमियत मिल रही है। यही बीजेपी की ताकत भी है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है। लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे बीजेपी ने सबक लिया और उसका पहला नतीजा हरियाणा में दिख गया। अब महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का विवाद अभी भी चल रहा है। अभी भी 15 से 20 सीटों पर इन लोगों में सहमति नहीं बनी है। मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर विवाद बना हुआ है और सीट बंटवारे में देरी से नेताओं में नाराजगी है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में दोपहर 3 बजे से बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब यह भी कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में देरी से इंडी गठबंधन के नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है कि कब सीट शेयरिंग होगी, कब टिकट बटेंगे, कब प्रचार शुरू होगा। बॉस, दूसरे ने काम शुरू कर दिया, दूसरे ने प्रचार शुरू कर दिया, दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, कैंडिडेट घोषित कर रहा है। इंडी अलायंस में अभी वही नहीं हो पा रहा। फिर हारेंगे तो ईवीएम को गाली देंगे।